हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर फ्रॉम अमर ट्यूशन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने मैनेजमेंट की मीनिंग देखी थी, मैनेजमेंट के लेवल्स देखे थे और टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे थे। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले जब भी वर्ड मैनेजमेंट आ रहा है तो सीधा आपके माइंड में ये लाइन आ जानी चाहिए कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। किसी और से काम करवाना ये एक आर्ट है और इसी आर्ट को मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये हमने मैनेजमेंट की मीनिंग समझी थी। अब उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने ये समझा था कि मैनेजमेंट ये एक साइंस है, ये एक आर्ट है एंड ये एक प्रोफेशन है। इतना समझने के बाद फिर हमने आगे मैनेजमेंट के लेवल्स देखे थे। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड या प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज एंड फाइनेंस हेड आते हैं। एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जहाँ पर सुपरवाइजर्स, जॉबर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, फॉरमैन्स आते हैं। अब ये हमने इनके अलग अलग लेवल भी देखे थे, उनकी पोजीशन क्या होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है ये पोजीशन है और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये इनके फंक्शंस हैं। मीन्स इन्हें क्या काम करना होता है और इन्हें कौन सी पोजीशंस दी जाती है। उसके बाद हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर्स को सीक्वेंस से देखिए और उसके बाद आप ये लेक्चर देखिए। आपको फर्स्ट लेक्चर देखना है, सेकंड देखना है, थर्ड देखना है, ऐसे सीक्वेंस में देखेंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मीनिंग एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगी तो थर्ड लेक्चर कैसे समझ में आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे देखिए। और दूसरा, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं तो कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे आप इसे। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस लेक्चर में से बेनिफिट मिल रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उनका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और शेयर करने में आपका कुछ भी न टाइम ज़्यादा लगने वाला है न पैसा लगने वाला है। हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाएँ, यही हमारी कोशिश होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, हु आर इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। अब हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट को समझेंगे और उनके फंक्शंस को समझेंगे। दैट मीन्स जो मैंने ये चार्ट आपको बताया है, इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पोजीशन क्या होगी और उनके फंक्शंस क्या होंगे। तो देखिए क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। इनको क्या करना होता है? आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स and guiding the lower level towards the achievement of these objectives। ये लोअर लेवल को गाइड करते हैं, अपर लेवल के या टॉप लेवल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। टॉप लेवल से जो ऑर्डर आया होगा वो मिडिल लेवल पर आया होगा और मिडिल लेवल से जो ऑर्डर जाएगा वो लोअर लेवल पर जाएगा। आइए क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। द बॉटम लेवल मैनेजमेंट is the important link between the middle level management is the important link between the top level and bottom level। ये एक लिंक का काम करता है, लिंक का काम करता है और वो लिंक किसके बीच में है? टॉप लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच का लिंक है। तो फिर से आप इसमें देखिए, ये मिडिल लेवल है, यहाँ से टॉप लेवल से ऑर्डर आएंगे मिडिल लेवल में, मिडिल लेवल ऑर्डर भेजेगा लोअर लेवल में। ये एक लिंक का काम करता है। डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, इंडिविजुअल ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड इन इट। यहाँ पर जो होते हैं ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स होते हैं या डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, सेल, परचेज, फाइनेंस, पर्सनल, अकाउंट ऑफिसर्स एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पर होते हैं इस लेवल में, मिडिल लेवल में। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑफिसर्स लेवल। ये वर्ड खास करके ध्यान रखो फ्रेंड्स, इस लेवल को ऑफिसर्स लेवल भी बोलते हैं।
सो ये जो मिडिल लेवल है इससे कभी कभी ऑफिसर्स लेवल बोलते हैं। सो क्वेश्चन में आ गया कि वो आर इंक्लूडेड इन ऑफिसर्स लेवल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑफिसर्स लेवल में मिडिल लेवल ही होता है। नाउ नेक्स्ट अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सो फंक्शंस में फर्स्ट दिया हुआ है टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, या इसे हम शॉर्ट में CEO भी रीड कर सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि जो CEO मीन्स टॉप लेवल से जो ऑर्डर्स आए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना, और इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बॉटम लेवल को भेजते हैं। सेकेंड, टू प्रिपेयर बजट बाय ईच डिपार्टमेंटल हेड एंड प्रेजेंट इट बिफोर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का एक बजट बनाना होता है। बजट मीन्स उन्हें कितना पैसा चाहिए, सैलरीज कितनी होगी, रॉ मटेरियल कितना लगेगा, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस, तो बजट बनाकर टॉप लेवल को भेजना होता है, और टॉप लेवल उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, या उस बजट में कुछ चेंजेस करने जैसे लगे तो वो टॉप लेवल कर सकता है। उसके पूरे पावर्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज, रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, टू डिसाइड नेसेसरी मैथड फॉर इट, टू एनालाइज इट and to decide appropriate measures on criterion for it। अब ये क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट करते हैं या पॉलिसीज बनाते हैं, और ये पॉलिसीज किस लिए बनाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट दिया हुआ है टू डिसाइड नेसेसरी मैथड फॉर इट। अब देखिए प्रोडक्शन करने के बहुत सारे मैथड्स होते हैं। कुछ लोग ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ प्रोडक्शन करते हैं और कुछ मैन पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो कौन सा मेथड यूज़ करना है, उसके लिए ये नेसेसरी मेथड्स को एनालाइज करते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट होगा। सपोज करो किसी कंपनी के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिक मशीन्स पर काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन किसी की फैक्ट्री या उनकी इंडस्ट्री किसी ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मैन पावर उन्हें बहुत सस्ते में मिल जाता है, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स बहुत कम रेट पर उन्हें मिल जाते हैं काम करने के लिए, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो मैन पावर ज़्यादा यूज़ करें एंड मशीन्स, दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्शन होता है उसका यूज़ कम करें, मशीन्स का यूज़ कम हो। टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। ये नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए। जो भी उनका डिपार्टमेंट होता है, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उस फैक्ट्री में ऐसे नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे जैसे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो और उनके प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट ना हो। टू मेक अटेम्प्ट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ता है। अब ये मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो मोटिवेट करने के लिए उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। सैलरी या वेजेस तो मिलते ही हैं, बट उन्हें अलग अलग ऑफर्स दिए जाते हैं कि अगर वो टारगेट पूरा करेंगे तो उन्हें बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। सो ये सब कर कर ये अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। सपोज करो कि किसी एक डिपार्टमेंट में डिसाइड किया गया है कि पूरे दिन में उन्हें कम से कम 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना ही है। ये 10 यूनिट्स का एक मिनिमम क्राइटेरिया है, लेकिन 10 यूनिट से अगर ज़्यादा किसी ने भी प्रोडक्शन किया तो उसे पर यूनिट 100 रुपीज़ का बोनस दिया जाएगा। अब वहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उन 100 एम्प्लॉयज़ में से समझो कुछ एम्प्लॉयज़ ने उस दिन पर 12, 13 या 15 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। अब 10 यूनिट्स मिनिमम क्राइटेरिया था, जिसने 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो उसने 2 यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस्ड किए। सो 100 रुपीज़ पर यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसे 200 रुपीज़ बोनस मिलेगा उस दिन के लिए। तो जब उसे बोनस मिलेगा और दूसरे एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा तो वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर कर दिखाएंगे और कम से कम टाइम वेस्ट करेंगे। सो इनका काम होता है अपने डिपार्टमेंट को मोटिवेट करना। नेक्स्ट पॉइंट, टू कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द ऑफिसर्स ऑफ द अदर डिपार्टमेंट्स एंड एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। ये कॉन्स्टेंट टच में होते हैं अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के साथ। अब कॉन्स्टेंट टच में कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। सपोज करो कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया है, तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा, वो कोऑर्डिनेट करेगा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ और उन्हें उस प्रोडक्ट का
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बताया जाएगा। सपोज कीजिए कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो भी दवाई बनाने वाली कंपनी है या फार्मा कंपनीज हैं, उनका सडनली डिमांड आ गया सैनिटाइज़र का। तो सैनिटाइज़र बनाने के लिए उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। सो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि अब उन्हें इस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन तो बढ़ाएगा, बट उसे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी। तो अब वो परचेज डिपार्टमेंट को बताएगा कि हमें प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल परचेज करके दो। अब परचेज डिपार्टमेंट परचेज करने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा कि हम अपनी परचेज इंक्रीज करने जा रहे हैं, हो सकता है हमें फ्यूचर में पेमेंट्स करने पड़े या जल्दी से पेमेंट करने पड़े, तो आप अपना फाइनेंस रेडी रखना। तो देखिए सेल्स इंक्रीज हो गई, तो उन्होंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट किया कि हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, और रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया कि उन्हें फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उन्हें परचेज करना है। तो ये सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को बताकर काम करते हैं। सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट 7th पॉइंट, टू फोकस ऑन फंक्शनिंग ऑफ सब डिवीज़न। सब डिवीज़न मीन्स डिवीज़न के अंदर जो उनके सब डिवीज़न्स होते हैं उनके फंक्शंस पर भी ये कांस्टेंट ध्यान रखते हैं, फोकस रखते हैं। नेक्स्ट, टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट्स, गेट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड डायरेक्शन एंड पास ऑन इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के काम को, अपने डिपार्टमेंट के काम को सुपरवाइज करते हैं। वहाँ से जो उन्हें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लगती है वो कलेक्ट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक भेजते हैं, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसीज बनाने में हेल्प हो। टू हेल्प द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन टेकिंग पॉलिसीज डिसीजन। अब सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप मार्केट में गए और एक आपने शैम्पू का बॉटल लिया। अब एक कंपनी ने उस पर 20% फ्री कर दिया है, बॉटल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और 20% फ्री कर दिया है। तो ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे कि उनके कॉम्पिटिटर ने 20% फ्री देने का अनाउंस कर दिया है और अकॉर्डिंगली वो अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये जो मिडिल लेवल है ये टॉप लेवल को हेल्प करते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है मार्केट में, ताकि टॉप लेवल मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस ले पाए। सो ये था मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसे ऑफिसर्स लेवल भी बोलते हैं। उससे पहले हमने समझा था टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, नाउ लोअर लेवल जिसे बॉटम लेवल बोलते हैं। बॉटम लेवल मैनेजमेंट को समझेंगे। सो नाउ बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 10 स्टार्ट करते हैं हम बॉटम लेवल मैनेजमेंट को, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन 11 में तीनों लेवल के डिफरेंसेस समझेंगे कि तीनों लेवल में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले बॉटम लेवल मैनेजमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। नाउ हु आर इंक्लूडेड इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। So supervisors, jobbers and foremen are included at this level management. Jobbers या workers होते हैं इस level पर। This level is also known as bottom level. इसे bottom level भी बोलते हैं, lower level भी बोलते हैं, या फिर इसे supervisors level भी बोलते हैं कि ये supervisors level है। Decisions and policies decided by top level management are actually implemented by this level. Therefore, this level is also known as functional or operational level of management. जो top level management ने decisions लिए हुए होते हैं, so top level के जितने भी decisions होंगे वो भेजेंगे middle level के पास, और middle level उनको भेजेगा bottom level के पास implement करने के लिए। Decisions and policies decided by top level management are actually implemented by this level. जो भी top level management पर decisions लिए जाते हैं
वो इस लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हैं। इम्प्लीमेंट होते हैं मीन्स उनको काम करवाया जाता है। सुपरवाइजर्स वर्किंग एट दिस लेवल आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जो भी सुपरवाइजर्स होंगे वो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनके ऊपर जो उनके सुपरवाइजर्स होते हैं वो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। एट दिस लेवल मैनेजमेंट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड लेस वाइल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज मोर। यहाँ पर जो है ये मैनेजमेंट फंक्शंस कम होता है। मैनेजमेंट मीन्स लोअर लेवल पर हमें काम करवाना होता है। लोअर लेवल पर मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, टॉप लेवल पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट लोअर लेवल पर काम ज़्यादा करना होता है, मैनेजमेंट कम हो जाता है। फंक्शंस टू सुपरवाइज फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके काम को सुपरवाइज किया जाता है, उसके लिए इस लेवल पर सुपरवाइजर्स होते हैं। टू सी दैट there remains discipline among employees and their moral is boosted। एम्प्लॉयज के बीच में डिसिप्लिन रहना चाहिए, वो एक दूसरे को हेल्प करें और अच्छे से काम करें, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए ये लेवल काम करता है। टू प्लान रूटीन वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का जो भी रूटीन वर्क होता है उसकी प्लानिंग की जाती है और उसके अकॉर्डिंग वो काम किया जाता है। टू परफॉर्म फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज लाइक ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ये जितने भी हैं ये इसका पूरा आगे एक चैप्टर है आपको एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफिंग, जिसमें ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग को बहुत ही डीप में हम सीखने वाले हैं। इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ का जो ट्रांसफ़र किया जाता है या प्रमोशन किया जाता है या ट्रेनिंग दी जाती है उसके फंक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। सपोज़ कीजिए कि इनके पास कोई न्यू मशीन आई है, न्यू टेक्नोलॉजी आई है और वो किसी को ऑपरेट करना नहीं आती, तो ऐसे में क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होगी, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कि वो मशीन कैसे काम करेगी, उनके फंक्शंस क्या है, तो ये लेवल उस पर भी काम करता है। टू गेट इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड प्रोग्राम फॉर द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स टू कैरी आउट द डिपार्टमेंटल फंक्शंस। इन्हें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, ऑर्डर्स चाहिए होते हैं डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के अपना डिपार्टमेंटल फंक्शन करने के लिए। सो जो ऑफिसर्स होते हैं वो उन्हें काम करने के लिए ऑर्डर्स देते हैं और ये वो काम पूरा कर दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 6, टू परफॉर्म द फंक्शंस लाइक द लेआउट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज। मशीन्स को काम करने के बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है या रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो ये लोअर लेवल है, बॉटम लेवल है जहाँ पर मशीन्स के साथ काम किया जाता है। तो ये भी इनका काम होता है, टाइम टू टाइम अपनी मशीन्स को रिपेयर करवाना या मेंटेनेंस करवाना। टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा फॉर द वर्कर्स। अब वर्कर्स काम करते हैं तो उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं या उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो रॉ मटेरियल या इक्विपमेंट प्रोवाइड करके देना बॉटम लेवल के सुपरवाइजर्स का काम होता है और ये वर्कर्स से काम करवाते हैं। टू सॉल्व द जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्कर्स। अब वर्कर्स को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम मीन्स किसी भी टाइप का कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, काम करने के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उनके मशीन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सो वर्कर्स के अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो यहाँ इस लेवल पर सॉल्व किए जाते हैं। टू इम्प्लीमेंट डिसीजन एंड पॉलिसीज डिसाइडेड बाय टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसीजंस लिए हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं यहाँ पर। मीन्स टॉप लेवल की जो बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसी पर यहाँ काम किया जाता है। टॉप लेवल जो भी पॉलिसीज़ बनाएगा उसके ऑर्डर्स देगा मिडल लेवल को और मिडल लेवल ऑर्डर्स देगा बॉटम लेवल को काम करवाने के लिए। टू फॉरवर्ड रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस एट द बॉटम लेवल, सजेशंस एंड कंप्लेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज टू द मिडल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अब ये जो बॉटम लेवल के सुपरवाइजर्स हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ के कुछ सजेशंस हैं, सपोज करो किसी एम्प्लॉय ने कोई भी सजेशन दिया है और उस सजेशन से उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होने वाला है, तो वो सजेशंस जो हैं वो मिडल लेवल तक पहुँचाए जाते हैं। वो सजेशंस हो सकते हैं, वो कंप्लेंट्स हो सकती हैं एम्प्लॉयज़ की। सो ये लेवल क्या करता है बॉटम लेवल के सुपरवाइजर्स कि अगर वर्कर्स के कोई भी सजेशंस हैं या उनकी कंप्लेंट्स हैं
तो उन्हें मिडल लेवल तक पहुंचाया जाता है ताकि उनका सॉल्यूशन हो पाए। और अगर मिडल लेवल सॉल्यूशन कर पाता है, उनके पावर्स एंड अथॉरिटीज़ में आते हैं तो वो सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन अगर उनके पावर्स या अथॉरिटीज़ में नहीं आते हैं तो वो फिर उसको सॉल्व करने के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भेज देते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट फाइनल डिसीजन लेता है उसके रिगार्डिंग। सपोज करो कि यहाँ पर किसी एम्प्लॉय ने सजेशन दिया है कि उनके लिए एक स्टाफ बस का अरेंजमेंट होना चाहिए जो उन्हें जहाँ पर वो रहते हैं, जो उनका रेसिडेंशियल एरिया है, घर से उन्हें लेने आए और उन्हें छोड़ने के लिए आए। अब ये एक सजेशन है, तो ये जो है ये सुपरवाइजर्स जो हैं बॉटम लेवल के, ये भेजेंगे मिडल लेवल के पास। अब मिडल लेवल देखिएगा कि बस परचेज करने के लिए उन्हें कितना पैसा चाहिए, कितना एक्सपेंस होगा, ड्राइवर, क्लीनर, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग। अगर मिडिल लेवल के पावर्स में आता होगा तो मिडिल लेवल उसे अरेंज करके देगा, और नहीं होगा तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास भेज देगा कि ये सजेशन आया है बॉटम लेवल पर, और टॉप लेवल मैनेजमेंट उस पर फाइनल डिसीजन लेगा कि करना है या नहीं करना है। बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट दो इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटम लेवल का मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल होता है, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पर ही तो पूरा काम किया जाता है। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस बाय दिस लेवल लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंटायर बिजनेस। सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, अब ये जो बॉटम लेवल है, ये जो परफॉर्म करेंगे, ये पूरे एंटायर बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाएगा, एंटायर बिजनेस को सक्सेस दिलाएगा। सो परफॉर्मेंस जो होगा इस लेवल का लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होंगे और बिजनेस सक्सेस भी अचीव होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये समझा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होगा और बॉटम लेवल मैनेजमेंट क्या होगा। आपको ये ड्रॉ कर लीजिए, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप पॉज करके इसे ड्रॉ कर लीजिए। सो फ्रेंड्स दैट्स इट, ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।